सर वैक्सीनेशन को लेकर बात कर लेते हैं। DIU का एक डेटा है, हमारा एक इंटरनल डेटा आता है, उसमें ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 18+ अडल्ट पॉपुलेशन का सबसे कम वैक्सीनेशन हुआ है। पूरे देश के लिहाज से अगर देखा जाए सिर्फ 6%। ऐसा क्यों हुआ है और उस एस्पेक्ट पर आपकी सरकार क्या काम कर रही? दूसरा सवाल ये, अखिलेश जी यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर इस बात को माना कि वो मोदी जी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और अगर ये मोदी जी की वैक्सीन नहीं तो योगी जी खुद अपनी तस्वीर क्यों नहीं लगवा लेते हैं सर्टिफिकेट? नहीं, मैं तो वैक्सीन दोनों डोज ले लिया। उन्होंने नहीं ली, उन्होंने कहा नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, उनके अब्बाजान तो ले चुके हैं, वो तो ले ही चुके हैं वैक्सीन। और मुझे लगता है ये वैक्सीन तो देश के नागरिकों का सुरक्षा कवच है इस महामारी से। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 5,28,00,000 लोगों को अब तक उत्तर प्रदेश में वैक्सीन दी जा चुकी है, और 18+ के भी 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम लोग वैक्सीन दे चुके हैं। इतनी संख्या देश के अंदर कहीं नहीं होगी। चलिए अब अगले मुद्दे पर आते हैं, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो जाति भी इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए इस बार ये इमेज जा रही है कि ब्राह्मण आपसे बड़े नाराज हैं। आप देखिए, पैराशूट लैंडिंग आपने जितिन प्रसाद की करा ली है, और माना ये जा रहा है कि ब्राह्मण सम्मेलन SP भी कर रहा है, BSB भी कर रहा है, इधर केशव प्रसाद मौर्य जी भी रूठे थे। बताइए, कालिदास मार्ग पर आप दोनों का घर है, आप 4.5 साल बाद उनके घर पे गए। तो ये जो जातियों वाला और ख़ास तौर पर ब्राह्मणों की नाराज़गी, मैं आपकी जात की बात नहीं कर रही हूँ और उसका असर नहीं बता रही हूँ इसे, लेकिन क्या ब्राह्मण इस बार एलिनेटेड फील कर रहा है और आप वो इस बात से थक गए हैं कि आप लोगों ने उनको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि ये अगली जाति तो हमारे लिए वोट करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता वंशवाद और जातिवाद से ऊपर उठ चुकी है। अच्छा, और दूर की बात थी 1990 के दशक की उस त्रासदी को उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है, जिस वंशवाद और जातिवाद की राजनीति ने उसके सामने पहचान का संकट दे दिया था। और ये पहचान का संकट हमारे युवाओं के सामने और आज का जो प्रौढ़ है उसके सामने सर्वाधिक आया था। वह उससे ऊपर उठ चुका है। ये वे लोग हैं, जनता के द्वारा ठुकराए गए लोग हैं। कैबिनेट एक्सपेंशन में मैं आपको यूपी के मंत्रियों का नाम गिनाऊं सर, और देश के प्रधानमंत्री ने देश की संसद में कहा कि अगर विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है और मंत्रियों का स्वागत नहीं कर रहा है तो वो OBCs और दलित का अपमान कर रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। ये सच है। ये कास्ट कार्ड नहीं है। देखिए, कास्ट कार्ड नहीं, सवाल ये है कि जिन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि संसद के सत्र के शुभारंभ में प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने नए मंत्रियों का परिचय संसद से कराया जाता है, और यह एक कार्यक्रम संसद का होता है, संसद की कार्यसूची का ये विषय होता है, और उस विषय के तहत ये सब कार्यक्रम संपन्न होते हैं। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन तबकों को प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में मिला है जिन तबकों को कभी भी अवसर नहीं मिल पाया था देश के अंदर सत्ता प्रतिष्ठान के महत्वपूर्ण पदों पर जाने का। और अगर उनको प्राप्त हुआ है तो हम उनके बारे में क्या कहेंगे? ये नहीं कहेंगे कि भाई फलाने इन लोगों का हम परिचय कराने जा रहे थे लेकिन इन्होंने परिचय नहीं होने दिया है। उस तबके के लोगों में जो विश्वास आता ये उसके प्रति है, ये किसी जातिवादी राजनीति के लिए नहीं है। ये उन लोगों की हम बात कर रहे हैं जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को वंशवाद और जातिवाद के दायरे में कैद करके उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। वे लोग देखिए जनता के द्वारा बार बार ठुकराए जा चुके हैं। योगी जी, हाँ। जितिन प्रसाद को लाने के पीछे की आप वजह बता दीजिए, हम समझ जाएंगे। जिस व्यक्ति ने पिछले 3 चुनाव हारे हो उनको आपकी पार्टी क्यों लेकर आई? आपको ये सच्चाई भी जानकारी होनी चाहिए कि जितिन प्रसाद तो लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे। जितिन प्रसाद तो चाहते तो बहुत लोग हो। मैं क्या कह रहा हूं ना, अब ये देखिए ज्वाइनिंग तब हो पाती जब दोनों में सहमति हो। क्यों लाए? मैं क्या उस समय आपको उनकी जरूरत नहीं थी, आज ब्राह्मण चेहरा चाहिए। नहीं, हमें देखिए, हमें चेहरा से नहीं, हमें वह हर व्यक्ति चाहिए जो प्रदेश के हित में कार्य करने का इच्छुक हो। और अगर कोई आज आवेदन करे
हम तत्काल उसकी एंट्री तो नहीं होने देंगे ना भाई। अखिलेश जी कल कहें हम बीजेपी में आना चाहते हैं तो हम बोलेंगे कुछ दिन वेट करो बच्चे। अरे आप फौरन ले लीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं, यादव आ जाएंगे उनके साथ। कोई आवश्यकता नहीं, उनसे बड़े हो सकता शिवपाल जी हों। चचा भतीजा सब पे डेंट मार रहे हैं आप। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आखिर वो बड़े नेता उससे भी बड़े नेता होंगे, उनके पास उनसे ज़्यादा अनुभव होंगे, जमीन से जुड़े हुए रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी के सुख दुख के सहभागी रहे हैं, उनको ज़्यादा अनुभव होगा कि नहीं होगा?